सोचिए अगर कोई हमारी पृथ्वी को फैला दे और इसके आकार को सूरज के आकार के बराबर कर दे तो क्या होगा। क्या हमारे रात और दिन बदल जाएंगे? क्या सूरज पृथ्वी को ऑर्बिट करने लगेगा या दोनों बाइनरी सिस्टम को फॉलो करने लगेंगे? क्या होगा बाकी प्लैनेट्स का जो अभी तक सूरज का चक्कर लगा रहे थे? पृथ्वी पर मौजूद जीवन पर क्या असर होगा? ऐसे ही और भी सवाल होंगे आपके मन में, तो चलिए कोशिश करते हैं इन सवालों के जवाब ढूंढने की। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे असल में पृथ्वी और सूरज का साइज़ कितना है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसका डायमीटर लगभग 12,750 किलोमीटर है और पृथ्वी का सरकमफेरेंस लगभग 40,000 किलोमीटर। सरकमफेरेंस का मतलब होता है इक्वेटर के चारों तरफ की दूरी। वहीं अगर हम बात करें सूरज की तो इसका डायमीटर लगभग 8.5 लाख माइल्स है और इसका सरकमफेरेंस 2.5 मिलियन माइल्स है। सोचिए कितना विशाल है हमारा सूरज पृथ्वी की तुलना में। ये इतना विशाल है कि इसमें लगभग 1.3 मिलियन पृथ्वी समा जाएंगी और हमारे सोलर सिस्टम का 99.98% मास अकेले सूरज का है। मान लीजिए किसी वजह से पृथ्वी का आकार 1.3 मिलियन गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका आकार सूरज के आकार के बराबर हो जाएगा। अब पृथ्वी इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब तक धरती पर रहने के लिए जो लैंड की कमी हो रही थी अब वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपके पास इतनी जगह होगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कल तक जो महासागर अपनी गहराई के लिए जाने जाते थे अब वो पृथ्वी के बड़े होने की वजह से एक छोटी सी झील जैसे लगने लगेंगे। इसकी वजह है अब ज़्यादा सतह का होना, जिसकी वजह से पानी इस विशाल सतह पर फैल जाएगा, जिसकी वजह से महासागरों की गहराई लगभग ख़त्म हो जाएगी। आज की नदियाँ जो धरती पर मौजूद हैं वो ऐसे नज़र आएंगी जैसे बारिश के बाद पानी छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं पानी जितने ज़्यादा एरिया में फैलता है उसका उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, क्योंकि अब पानी को बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये बहुत मात्रा में इवेपोरेट होने लगेगा और बहुत जल्दी ही महासागर और नदियाँ सूख जाएंगे। अब पृथ्वी का मास सूरज के मास के बराबर है, जिसकी वजह से पृथ्वी की ग्रेविटी ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो जाएगी और ये इतनी पावरफुल होगी कि दुनिया की सभी इमारतें गिर जाएंगी, पहाड़ कोलैप्स होने लगेंगे, जो ब्रिज इंसान ने बनाए थे सब ढह जाएंगे। पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद सभी सैटेलाइट इसके पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल की वजह से धरती पर गिर जाएंगे, जिसकी वजह से सारी संचार सेवाएं बंद हो जाएंगी। धरती पर रहने वाले इंसान और जीवों के लिए ये बहुत ही भयानक स्थिति होगी। कल तक जो इस धरती पर दौड़ रहे थे अब अपने शरीर को हिला भी नहीं पाएंगे। अब ग्रेविटी के कारण आपका वज़न बढ़ जाएगा, क्योंकि अब पृथ्वी की ग्रेविटी पहले की तुलना में 28 गुना बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ जिसका वज़न पहले 50 किलोग्राम था अब उसका वज़न 1400 किलोग्राम हो जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मुश्किल होगा पृथ्वी पर एक हल्की सी भी मूवमेंट करना। चलना या दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। हमारे चंद्रमा का क्या होगा? पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बढ़ चुका है कि चंद्रमा इसका विरोध नहीं कर पाएगा और पृथ्वी पर आ गिरेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। अब पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, जिसकी वजह से पृथ्वी भी सूरज पर उतना ही ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी जितना सूरज। इससे होगा ये कि दोनों एक दूसरे का चक्कर लगाने लगेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं तो उसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। अब सूरज और पृथ्वी एक बाइनरी सिस्टम में होंगे। अब पृथ्वी एक प्लैनेट नहीं रहेगी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार सोलर सिस्टम में किसी भी ग्रह के पास एक ज़रूरी सेल्फ ग्रेविटी होनी चाहिए जो इसकी स्फेरिकल शेप को मेंटेन रखे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। अब अगर पृथ्वी एक प्लैनेट नहीं है तो क्या है? दरअसल पृथ्वी का मास अब इतना ज़्यादा है कि ये लगभग एक स्टार बन जाएगी। ग्रहों के विपरीत तारे अपना खुद का प्रकाश पैदा करते हैं। इसकी वजह है मास और एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ज़रूरी आकार पूरा कर लेता है तो उसका कोर इतना गर्म हो जाता है कि हाइड्रोजन एटम्स हीलियम में फ्यूज़ हो जाते हैं। आकार क्यों मायने रखता है इस बात को ऐसे समझिए। जुपिटर पर सूर्य के समान गैसें मौजूद हैं, फिर भी वो एक तारा नहीं बन पाया है।
इसका कारण है जुपिटर का आकार एक स्टार बनने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर पृथ्वी एक स्टार में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो इस पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और पहले से मौजूद जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। थैंकफुली ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जो कभी रियलिटी में नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।